तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल काकुमे स्टोरी की शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल ब्रॉली मूवी के बाद से। टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा एक पावरफुल सैयन से मिलते हैं जिसका नाम होता है ब्रॉली। उस सैयन को हराने के लिए इन दोनों सैयन्स को फ्यूज होना पड़ता है गोजिटा में, और गोजिटा में फ्यूज होने के बाद गोकू और वेजिटा फाइनली ब्रॉली को हरा भी देते हैं। फाइट खत्म होने के बाद ब्रॉली और गोकू में एक अलग सी फ्रेंडशिप बिल्डअप हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में सभी चीजें बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही होती है, पर उन्हें नहीं पता होता कि पास्ट में लिया गया एक फैसला उनके फ्यूचर को बहुत बड़े खतरे में डालने वाला है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सैडाला को देखते हैं, जहाँ पर कॉलीफिला बोलती है चांपा से कि मुझे कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाओ। कॉलीफिला की इतना बोलती चांपा किसी चीज को नोटिस करता है, जिसके वजह से चांपा बोलता है कि आखिर ये क्या था। कॉलीफिला बोलती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं और भी प्लैनेट्स को खत्म कर दूं। कॉलीफिला का ये सेंटेंस खत्म होते हम देखते हैं कि जमीन एकदम से कांपने लग जाती है, जिसे देखकर कॉलीफिला बोलती है कि शायद ये किसी तरीके का अर्थक्वेक है। तो क्या यही वो टेक्निक है जिसे आप मुझे सिखाने वाले हो? पर कॉलीफिला के क्वेश्चन के जवाब में चांपा बोलता है कि बीरस आखिर तुम इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? पर चांपा की इन बातों से कॉलीफिला को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कॉलीफिला एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होते ही वो बोलती है कि मैं और केएल हम दोनों मिलकर तुमसे बदला लेंगे गोकू। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है यूनिवर्स 11 के प्लेनेट बेलमोड के ऊपर। हम यहाँ पर बेलमोड, उसकी एंजल और टोपो को देखते हैं। एकदम से टोपो और बेलमोड किसी चीज को महसूस कर लेते हैं। महसूस करते ही वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि गोकू। वहाँ पर रखी हुई सारी चीजें एकदम से टूटने लग जाती है, जिसे देखकर मार्गेरिटा बोलती है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे काफी ज्यादा नजदीक है। एक बार फिर सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ के ऊपर। प्लेनेट अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है। ये तूफान इतना तेज होता है कि एक बस ही उड़ जाता है, पर वहाँ पर पुलिसमैन क्रिलिन आकर उस बस को गिरने से बचा लेता है। क्रिलिन बस के अंदर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से एक एक करके बस से बाहर आ जाओ। क्रिलिन के इतना बोलते ही सभी लोग एक एक करके बस से बाहर आ जाते हैं, पर क्रिलिन को पता होता है कि इस तूफान का वजह कौन है। क्रिलिन बोलता है कि गोकू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पावर को पाने की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है? शायद ये हमें किसी बड़े खतरे में न डाल दे। क्रिलिन का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम हमारे हीरो सन गोकू को देखते हैं। गोकू के अंदर से जबरदस्त ऑरा बाहर आ रहा होता है। ये एनर्जी काफी जबरदस्त होती है, और गोकू के दूसरी तरफ होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस यूनिवर्स 7 का, जिसके अंदर से भी काफी इंटेंस ऑरा बाहर आ रहा होता है। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त बैटल हो रही होती है। इसी बैटल की वजह से हर यूनिवर्सेस में तूफान आ रहे होते हैं। हम बीरस के प्लेनेट में वीज को देखते हैं। वीज का स्टाफ एकदम से बजने लग जाता है, और जैसे ही वीज अपने स्टाफ के अंदर देखता है, वीज को वहाँ पर सुप्रीम काई दिखते हैं। सुप्रीम काई बोलते हैं कि हेलो सर्विस, इस तरीके से आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। सन, गोकू और बीरस के अंदर से निकलने वाली ऑरा की वजह से हर जगह तूफान आ रहे हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है? जवाब में वीज बोलता है कि दरअसल यहाँ पर ये हो रहा है शेन, हमें सन गोकू के लगातार ट्रेनिंग करने का रिजल्ट देखने मिल रहा है। गोकू इस वक्त अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होता है। एकदम से हमें वहाँ पर बीरस का एक फिंगर दिखता है, और दूसरे ही पल बीरस एक जबरदस्त अटैक लैंड करता है गोकू के ऊपर। पर गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से उस एनर्जी बीम को डॉच कर देता है, और जैसे ही वो एनर्जी बीम एक सेलेस्टियल बॉडी को लगता है, वो एकदम से चकनाचूर हो जाता है। बीरस इस वक्त पूरी तरीके से बैटलिंग मोड में आ चुका होता है। बीरस एकदम से अपनी तेजी का इस्तेमाल करके गोकू तक पहुंच जाता है। बीरस और गोकू दोनों ही एक दूसरे को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते। पर इनकी सिर्फ इतनी सी कोशिश के वजह से और भी सारे सेलेस्टियल बॉडीज आसमान में टूट जाते हैं। एकदम से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की तेजी का इस्तेमाल करके बीरस के पीछे आ जाता है। गोकू बीरस के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि बीरस उस अटैक को डॉज कर देता है। बीरस सिर्फ गोकू के अटैक को डॉज ही नहीं करता, बल्कि बीरस गोकू के पीछे आकर गोकू को एक जबरदस्त किक मार देता है। बीरस का ये किक इतना तेज और पावरफुल होता है कि गोकू के मुंह से खून निकलने लग जाता है।
गोकू को जबरदस्त किक मारते बीरस अपने पैर को वापस ले लेता है। बीरस के गोकू को वो जबरदस्त किक लगते ही गोकू एकदम से स्पेस में ट्रैवल करने लग जाता है। गोकू काफी तेजी से जिग-जैग पैटर्न में वहां से भाग रहा होता है। गोकू से बीरस से भाग ही नहीं रहा होता बल्कि गोकू बीरस के ऊपर एनर्जी अटैक्स भी कर रहा होता है। गोकू लगातार बीरस के ऊपर छोटे छोटे एनर्जी अटैक्स किए जा रहा होता है, पर बीरस अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सारे एनर्जी अटैक्स को बेकार कर देता है। बीरस ने अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त एनर्जी बैंड बना लिया होता है, जिसकी मदद से वो गोकू के सारे एनर्जी अटैक्स को बिल्कुल ही बेकार कर रहा होता है और काफी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। बीरस को अपनी तरफ इतनी तेजी से आता देख गोकू काफी ज्यादा डर जाता है। इसके दूसरे ही पेज में हमें एक जबरदस्त धमाका देखने मिलता है। दरअसल बीरस ने गोकू के बनाए हुए एनर्जी अटैक्स को गोकू की तरफ ही फेंक दिया होता है और जैसे ये गोकू से टकराते हैं हमें एक जबरदस्त ब्लास्ट देखने मिलता है। वहाँ पर बीरस को लग रहा होता है कि वो ये फाइट जीत चुका है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है कि फाइट अब भी बाकी है। गोकू एकदम से धूल और धुएं के बीच से बाहर निकलता है। गोकू काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका होता है, पर इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोकू एकदम से वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू एकदम से अपने स्पीड का इस्तेमाल करके बीरस के पीछे आ जाता है। गोकू सिर्फ बीरस के पीछे ही नहीं आया होता बल्कि अपने हाथ में एक जबरदस्त एनर्जी अटैक भी बना लिया होता है। इस चीज का एहसास थोड़ा बहुत बीरस को हो जाता है। एकदम से गोकू अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके वो पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देता है बीरस के ऊपर। ये एनर्जी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जैसे ये बीरस को लगता है बीरस काफी तेजी से स्पेस में ट्रेवल करते हुए पीछे जा रहा होता है। बीरस लगातार एक के बाद एक सेलेस्टियल बॉडी से टकरा रहा होता है। गोकू ने बीरस को काफी हद तक जख्मी भी कर दिया होता है। बीरस की तेजी इस वक्त इतनी ज्यादा होती है कि बीरस भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा होता। बीरस एक सेलेस्टियल बॉडी से फिर से टकराने वाला होता है। बीरस उस सेलेस्टियल बॉडी के देखते ही देखते काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और जैसे ही बीरस उससे टकराता है बीरस उसके पार निकल जाता है। इस सेलेस्टियल बॉडी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर गोकू के इस पावरफुल अटैक की वजह से बीरस रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद हमने बिल्कुल भी नहीं की थी। बीरस एकदम से गोकू तक पहुंच जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं गोकू के चेहरे को जकड़ लेता है। इस चीज की उम्मीद गोकू ने बिल्कुल भी नहीं की थी और जैसे ही बीरस गोकू के चेहरे को जकड़ता है वो एकदम से अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने लग जाता है। धीरे धीरे बीरस अपने हाथ में बनाए हुए एनर्जी अटैक को गोकू के चेहरे के पास लेकर जा रहा होता है, पर जैसे ही बीरस इस एनर्जी अटैक को गोकू के चेहरे से टकराने वाला होता है वैसे ही गोकू अपनी तेजी का इस्तेमाल करके दोबारा बीरस के हाथों से निकल जाता है। गोकू को इस तरीके से भागता देख बीरस बोलता है कि इस तरीके से भागना बंद करो सैयन, तुम्हें ये चीज सूट नहीं करता। इसी तरीके से भागते भागते गोकू एक प्लेनेट पर पहुंच जाता है जिस प्लेनेट का नाम होता है गिया। इस प्लेनेट पर एक क्रीचर होता है जो कि पानी पीने आया होता है, पर यहाँ पर जैसे ही गोकू और बीरस के फीस्ट आपस में कोलाइड करते हैं वैसे ही उस क्रीचर के शरीर के ऊपर लगे सारे फर उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर पानी भी नहीं बचता पीने के लिए। गोकू दोबारा बीरस से भाग रहा होता है और बीरस एक बार फिर गोकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बीरस बोलता है कि अब आओ भी सैयन, सन गोकू तो मुझसे इस तरीके से बच नहीं सकते। बीरस की बढ़ती तेजी और पावर को देखकर गोकू भी घबरा जाता है। एकदम से बीरस गोकू के लेग को ग्रैब कर लेता है। बीरस गोकू के लेग को पकड़ते ही गोकू को एकदम से दूर फेंकने वाला होता है। गोकू को दूर फेंकने के लिए बीरस ने काफी जबरदस्त मोमेंटम बनाया होता है। एकदम से बीरस अपने सारी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू को काफी दूर फेंक देता है और अब इस बार गोकू काफी तेजी से पीछे की तरफ ट्रेवल करता जा रहा होता है स्पेस में। गोकू शायद एक लाइट की तेजी से भी ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है। गोकू इस बार किसी भी हाल में अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता। गोकू लगातार स्पेस में इसी स्पीड से ट्रेवल करता जा रहा होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि गोकू के मुंह से खून निकलने लग जाता है। लगातार पीछे जाते जाते गोकू अब एक प्लेनेट के मून से टकराने वाला होता है कि दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोकू उस मून से टकरा भी जाता है। गोकू की तेजी इतनी जबरदस्त होती है कि उस मून से टकराने के बावजूद गोकू उस मून के आर पार निकल जाता है और अब भी गोकू लगातार स्पेस में ट्रेवल करता जा रहा होता है। पर अब इस बार गोकू प्लेनेट टाको टाको की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। एकदम से हम प्लेनेट टाको टाको के अंदर आ जाते हैं। ये प्लेनेट एम्प्टी नहीं होता, इस प्लेनेट पर काफी सारे सिविलियंस होते हैं, जिसमें से एक बच्चा एकदम से आसमान में किसी चमकती हुई चीज को नोटिस करता है।
और जैसे ही वो बच्चा आसमान में उस चमकती हुई चीज को नोटिस करता है वैसे ही हम देखते हैं कि इसके दूसरे ही पर गोकू आकर उस प्लेनेट के जमीन से टकरा जाता है। गोकू इतने जबरदस्त तरीके से वहाँ पर टकराया हुआ होता है कि वो जमीन ही पूरी तरीके से चटक जाती है। गोकू के मुंह से जबरदस्त तरीके से खून निकल रहा होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जैसे धूल हटती है हमें वहाँ पर गोकू का चेहरा भी दिखता है। गोकू अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। गोकू की आंखों के प्यूपल्स एकदम से गायब हो जाते हैं। गोकू का चेहरा पूरी तरीके से खूनम खून हो चुका होता है। गोकू के मुंह से धुआं निकल रहा होता है। इतना होते ही वो बच्चा एकदम से गोकू को वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है। पर इसके दूसरे ही पल वो बच्चा एक और चमकती हुई चीज को नोटिस करता है। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और इसके दूसरे ही पल हमें पता चल जाता है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। बीरस ने एक जबरदस्त एनर्जी अटैक बना लिया होता है अपने हाथ में और अब बीरस इस जबरदस्त एनर्जी अटैक को शूट करने वाला होता है गोकू के ऊपर। ये एनर्जी अटैक इतना बड़ा होता है कि ये एक सन की तरह चमक रहा होता है। प्लेनेट टाको टाको से गोकू भी इस एनर्जी अटैक को देख लेता है। इस एनर्जी अटैक को देखते ही गोकू को एकदम से होश आ जाता है। गोकू एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में चला जाता है। गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में जाते ही किसी भी तरीके से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर वो बच्चा एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू उस बच्चे को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ प्लेनेट के बाहर से ही बीरस को समझ आ चुका होता है कि गोकू को होश आ चुका है। बीरस एकदम से हंसने लग जाता है। गोकू एकदम से होश में आते ही उस प्लेनेट से बाहर आने की कोशिश करने लग जाता है। गोकू एकदम से उस प्लेनेट के बाहर आते ही उस प्लेनेट के मून की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर जाकर वो इस बड़े से एनर्जी अटैक का सामना करेगा। गोकू इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आप इस तरीके से फाइट में किसी और की जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। गोकू के इतना बोलते ही गोकू किसी चीज को नोटिस करता है और जैसे ही गोकू अपने पैर की तरफ देखता है, गोकू देखता है कि वो बच्चा भी उसके पैर को पकड़ के उस प्लेनेट के बाहर आ चुका है। इस चीज को देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, पर बीरस गोकू को ज्यादा मौका नहीं देता। बीरस एकदम से बोलता है कि तैयार हो जाओ सैयान। सन गोकू, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे डिस्ट्रॉयर क्यों बुलाया जाता है। बीरस के उतना बोलते ही बीरस वो एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोकू के ऊपर। दूसरी तरफ गोकू तैयार हो जाता है उस एनर्जी अटैक का सामना करने के लिए। क्या गोकू इस अटैक को रोक पाएगा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।